हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 में मुझे दिया है एफ एक्स इक्वल्स टू 4 साइन एक्स माइनस 2x माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स। ये क्या कह रहा है, किस इंटरवल के लिए ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है और किसके लिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो उसके लिए हम डिफरेंशियल करते हैं। एफ एक्स का होगा एफ डैश एक्स। अब ये आ जाएगा 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, 2 प्लस कॉस एक्स एज इट इज रहा डिवाइड एक्स ऑफ 4 साइन एक्स माइनस 2x माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस 4 साइन एक्स माइनस 2x माइनस एक्स कॉस एक्स एंड डिवाइड एक्स ऑफ 2 प्लस कॉस एक्स। एफ डैश एक्स में 2 प्लस कॉस एक्स एज इट इज 4 साइन एक्स का डिफरेंशियल हुआ कॉस एक्स माइनस 2 एक्स का 1। अब एक्स कॉस एक्स का डिफरेंशियल करता हूं। एक्स एज इट इज कॉस एक्स का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स प्लस एक्स का डिफरेंशियल 1 और कॉस एक्स अब की बार रहा एज इट इज। अब ऐसे ही 4 साइन एक्स माइनस 2x माइनस एक्स कॉस एक्स, 2 का डिफरेंशियल 0 और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 2 प्लस कॉस एक्स फिर से एज इट इज। देखो 4 कॉस एक्स माइनस का 1 कॉस एक्स 3 कॉस एक्स। मेरी बात आई समझ में? 3 कॉस एक्स माइनस और माइनस प्लस एक्स साइन एक्स माइनस 2। अब इधर आ जाइए, माइनस और माइनस प्लस साइन एक्स 4 साइन एक्स माइनस 2x माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये एफ डैश एक्स 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 2 ज़ा 6 कॉस एक्स 2x साइन एक्स 2 2 ज़ा हो गया 4 प्लस का 3 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का एक्स साइन एक्स कॉस एक्स माइनस 2 कॉस एक्स। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 4 साइन एक्स और साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2x साइन एक्स माइनस का एक्स साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 2x साइन एक्स से 2x साइन एक्स कैंसिल है, x साइन एक्स कॉस एक्स से x साइन एक्स कॉस एक्स कैंसिल है। और अब देखो क्या बचता है मेरे पास में, 4 बच्चा साइन स्क्वायर एक्स एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स 6 माइनस 2 कितना बचा 4 कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। माइनस 4 होता है सर। कौन सा माइनस 4 में अच्छा हाँ माइनस का 4 ये भी है भाई। एक बार और देख लेते हैं कहीं कोई गड़बड़ ना हो। 4 साइन स्क्वायर एक्स डन, इसके बाद में 3 कॉस स्क्वायर एक्स डन, 6 कॉस एक्स में से 2 कॉस एक्स या 4 कॉस एक्स, ठीक है। अब साइन देखो इस तरीके से कोई भी सोल्यूशन नहीं आ पाएगा, तो इसको करने का एक और तरीका है, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 4 साइन स्क्वायर एक्स को लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 कॉस एक्स माइनस 4 अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब फिर से एफ डैश एक्स को लिखेंगे 4 1 जा 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 कॉस एक्स माइनस 4 अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर।
+4 से -4 कैंसिल, ठीक है। अब हमारे पास जो बचता है f डैश x इक्वल्स टू माइनस का cos स्क्वायर x प्लस का 4 cos x अपॉन 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। अब फॉर द क्रिटिकल पॉइंट, फॉर द क्रिटिकल पॉइंट पुट कीजिए f डैश x इक्वल्स टू 0, इसका मतलब माइनस का cos स्क्वायर x प्लस 4 cos x अपॉन 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये तो चला गया इधर। अब माइनस का cos स्क्वायर x प्लस 4 cos x इक्वल्स टू 0, या नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, cos स्क्वायर x माइनस 4 cos x इक्वल्स टू 0, cos x कॉमन, cos x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब cos x इक्वल्स टू 0, ये कितने पर आता है? ये आता है cos पाई बाय 2 पर, ठीक है। और भी जगह आता है cos x 0 या cos x इक्वल्स टू, कहाँ पर आएगा? cos पाई बाय 2 या cos x इक्वल्स टू cos 2n पाई प्लस माइनस y। ये इसका cos का एक प्रिंसिपल, एक फार्मूला है, जनरल फार्मूला कहते हैं इसे। पहली जगह पाई बाय 2 कहाँ पर 0 आता है? पाई बाय 2 पे, है ना। इसके जनरल फार्मूला में y की जगह ये रख दो, cos x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस का पाई बाय 2। तो ये इसका जनरल फार्मूला है। हमें कहाँ से कहाँ तक लेना है इसको? 0, पाई बाय 2, पाई, 3 पाई बाय 2 और 2 पाई, यहाँ तक लेना है, ठीक है। तो हम जब इसमें पुट करते हैं n इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू पाई बाय 2, इस पर ये 0 है, ठीक है, पॉजिटिव वाले ले रहा हूँ। अब n इक्वल्स टू 1 किया, तो 1 करने पर 2 पाई प्लस पाई बाय 2 n पाई होता है, या एक मिनट जाओ, कहाँ गया फॉर्मूला? थोड़ा सा देख ले, n पाई होता है या प्लस का पाई, n पाई है। तो पहला तो x n रखा 0, तो पाई बाय 2 पर ये 0 है। फिर n रखेंगे 1, तो 2 पाई प्लस का पाई बाय 2, 2 का 4 और 1, 5 पाई बाय 2। 5 पाई बाय 2 जो है 2 पाई से बाहर है, तो x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू पाई बाय 2 पर ही हम कहेंगे हमारा फंक्शन क्या है? 0 है। तो अब हमें क्या फाइंड करना है कि किस पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम है और किस पर वैल्यू मिनिमम है। तो देखो, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए अब देखो जरा, ये हमारी नंबर लाइन है, यहाँ पर क्या है? पाई बाय 2, एक पॉइंट, इस साइड क्या है? माइनस का इनफाइनाइट, और यहाँ पर क्या है? प्लस का इनफाइनाइट, ठीक है। अब या हाँ, बस ऐसे ही। अब देखना है f डैश x जो है वो 0 से लेस कितने पे है? हमारा x इक्वल्स टू पाई बाय 2, तो x इक्वल्स टू जब पाई बाय 2 से कम रखा, व्हेन x इज लेस देन पाई बाय 2, पाई बाय 2 से कम हम रखेंगे, तब हमारे f डैश x की क्या वैल्यू आएगी? ये है हमारा f डैश x, ये रहा। तो नीचे तो कुछ भी वैल्यू रखोगे, नीचे तो हमेशा क्या आएगा? ये पॉजिटिव, नीचे तो हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, क्योंकि स्क्वायर। अब ऊपर देखो, जब पाई बाय 2 से लेस है, पाई बाय 2 से कम, तो 0 से पाई बाय 2 के बीच में सभी के सभी क्या है हमारी वैल्यूज? पॉजिटिव। तो ये वाले वैल्यू, तो f डैश x जो है हमारा, देखो ये, या फिर ये कह सकते हैं, देखो f डैश x को हम ये लिख सकते हैं, मैं या छोड़ो, cos x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 1, मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है माइनस का 1, और यहाँ पर जब cos x की मैक्सिमम वैल्यू आई 1, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी? 4। मेरी बात नहीं आ रही क्लियर? तो ऊपर क्या नंबर आएगा? पॉजिटिव, और नीचे तो प्लस का है ही, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी पॉजिटिव। तो फंक्शन इज मिनिमम, फंक्शन इज
डिक्रीजिंग, सॉरी हाँ Increasing. डिक्रीजिंग, सॉरी पॉजिटिव आ रहा है ना ये, तो ये क्या होगा इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, फंक्शन इज इंक्रीजिंग फ्रॉम व्हेन, फ्रॉम नहीं बल्कि व्हेन, सर डिक्रीजिंग तो तब होता है अगर मैक्सिमम वाले होते हैं। हाँ व्हेन x इज लेस देन पाई बाय 2, और जब हम पाई बाय 2 से आगे जा रहे हैं, पाई बाय 2 से आगे जब जाएंगे तो देखो ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉपी, पाई बाय 2 से आगे जब जाएंगे तो वो किसका हाउस है, साइन का, साइन का हाउस है, तो ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगी नेगेटिव, ठीक है, और नेगेटिव का जब स्क्वायर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और बाहर नेगेटिव का साइन है तो फिर से वो क्या आ जाएगा नेगेटिव, और ये वाली वैल्यू नेगेटिव ही है तो ऊपर वाली वैल्यू क्या आ जाएगी नेगेटिव, तो इससे जो है when x is greater than पाई बाय 2, इस पर जो हमारा f डैश x है वो आ जाएगा नेगेटिव, और जब ये वैल्यू नेगेटिव होती है तो फंक्शन होता है डिक्रीज, तो फंक्शन इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, फंक्शन क्या है एक डिक्रीजिंग फंक्शन, जब x पाई बाय 2 से छोटा है तो फंक्शन इंक्रीजिंग, और जब x पाई बाय 2 से बड़ा है तो फंक्शन डिक्रीजिंग, कॉपी कर दो। बस भाई जो है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में ये कह रहा है फाइंड द इंटरवल्स फॉर विच द फंक्शन fx इक्वल्स टू, ऐसे ही क्वेश्चन है, fx इक्वल्स टू x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सबसे पहले तो इसका फर्स्ट डिफरेंशिएट कर लो, f डैश x क्यूब का 3x स्क्वायर एंड डी बाई डी एक्स ऑफ ये x की पावर -3, इसका तो मैंने डायरेक्ट कर दिया, ये करके दिखा रहा हूँ। f डैश x इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस -3, x की पावर -3 -1 -4, f डैश x इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस इंटू -3 x की पावर 4 नीचे। अब फॉर द क्रिटिकल पॉइंट, फॉर द क्रिटिकल पॉइंट के लिए पुट कीजिए f डैश x इक्वल्स टू 0, 3x स्क्वायर -3x की पावर 4 इक्वल्स टू 0, 3 कॉमन लीजिए, x स्क्वायर -1 अपॉन x की पावर 4 इक्वल्स टू 0, 3 0 के इक्वल नहीं हो सकता, तो x की पावर 6 -1 अपॉन x की पावर इक्वल्स टू 0, ठीक है। x की पावर 4 उधर चला गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, हमारे पास बना x की पावर 6 -1 इक्वल्स टू 0, x की पावर 6 को हम लिख सकते हैं x क्यूब का स्क्वायर -1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये क्या बनेगा a प्लस b a माइनस b, तो a प्लस b और a माइनस b, तो a प्लस b से x क्यूब प्लस 1 और a माइनस b से x क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब x क्यूब प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये कब हो सकता है, यहाँ से हम x क्यूब इक्वल्स टू -1 लिख देते हैं, और -1 सिर्फ -1 का क्यूब करके जाता है, -1 का -1 का क्यूब लिख सकते हैं, मेरी बात आ रही है समझ में। तो यहाँ से x इक्वल्स टू कितना आया, सर फिर भी यहाँ -1 है, हाँ -1 आएगा, तो यहाँ से तो ये है, जब हमने दूसरा वाला 0 के इक्वल रखा यानी x क्यूब -1 इक्वल्स टू 0, यहाँ से -1 इधर आया तो प्लस का होगा, तो यहाँ पर हमारे पास x इक्वल्स टू कितना आ गया 1। अब हमें वो इंटरवल चेक करना है जिस पर ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो, तो इस इंटरवल के लिए फिर से अपनी नंबर लाइन की तरफ जाते हैं, नेगेटिव का इनफाइनाइट, नेगेटिव का 1, सर ये क्यूब कंपेयर हो गया, हाँ क्यूब कंपेयर होगा, यहाँ पर माने 1 का क्यूब कर दो x इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, ठीक है। माइनस तो -1 आएगा अगर 1 का क्यूब, हाँ सर वो स्क्वायर में क्यूब में तो वही रहेगा, नेगेटिव का नेगेटिव और पॉजिटिव का पॉजिटिव।
अब हमारे पास जितने भी नंबर है उन्हें मैंने इस इंटरवल में डिवाइड कर दिया फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन। फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए हमारा जो f डैश x है वो ग्रेटर देन आना चाहिए 0। f डैश x इसके इक्वल ग्रेटर आना चाहिए 0। तो देखो व्हेन x इस इंटरवल के लिए चेक कर रहा हूं मैं, ये इंटरवल जो है तब है जब x है लेस देन -1। जब x क्या है -1 से कम है, क्योंकि -1 पे तो क्या आएगा वो 0, उस पर तो पॉजिटिव या नेगेटिव हो नहीं सकता। -1 से लेस व्हेन x इज लेस देन, बल्कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन का भी चेक कर लेंगे। अरे पहले ही इंटरवल को चेक कर लेते हैं। व्हेन x इज लेस देन -1, जब x -1 से लेस है, देखो हमारे पास जो डिफरेंशियल है, डिफरेंशियल करके जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म आई है वो यहाँ पर आ रखी है, कॉमन वगैरह लिखी है ना। तो f डैश x हमारा है x की पावर 6 -1 इंटू x की पावर 4। जब x इज लेस देन -1 है, -1 से छोटा है, मेरी बात समझ में आ रही है? तो जब -1 से छोटा है नीचे नंबर क्या आएगा? पॉजिटिव। यहाँ पर नंबर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, लेकिन वो 1 से छोटा हो। नहीं आ रही बात समझ? 1 से जो छोटे नंबर होते हैं ना, जैसे मान लिया मैंने कहा 0.8 है, इनका स्क्वायर भी 1 से छोटा ही होता है, 0.64 और छोटा हो जाता है। नहीं आई बात समझ में? जैसे 0.9 है, इसका स्क्वायर क्या होगा? 0.81, और चाहे वो नेगेटिव नंबर हो आएगा तो वो पॉजिटिव, क्योंकि 1 से लेस है तो नेगेटिव नंबर ही आएगा, आएगा तो पॉजिटिव। लेकिन 1 से छोटा होने की वजह से वो वैल्यू क्या आएगी? 1 से लेस आएगी। तो ये वाली वैल्यू 1 से लेस, और जब उसे 1 से माइनस करेंगे तो साइन क्या आएगा? नेगेटिव। ऊपर नेगेटिव, नीचे पॉजिटिव। इसका मतलब हमारा f डैश x क्या आया? लेस देन 0 या नेगेटिव। लेस देन 0 पर फंक्शन क्या होता है? डिक्रीजिंग फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? डिक्रीजिंग फंक्शन। फंक्शन इज डिक्रीजिंग व्हेन x इज लेस देन -1। अब अगले इंटरवल पे चलते हैं। व्हेन x इज ग्रेटर देन -1, when x is greater than -1 but less than 1, when x is greater than -1 but less than 1। अब यहाँ पर कैसे डिसाइड होगा? -1 से तो वो बड़ा है और 1 से क्या है? छोटा है। अब यहाँ से तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो अगर -1 से बड़ा कोई नंबर है, जैसे -2 है, उसकी पावर 6 करते हैं तो क्या आ जाएगी वो? और यहाँ पर अगर हम जाएं तो ये आ जाएगा नेगेटिव। अच्छा तो हम इसके इन फैक्टर्स की तरफ चलते हैं, f डैश x के इन फैक्टर्स की तरफ चलते हैं। f डैश x की पावर 6 -1 एंड अगला क्या है? x की पावर 4। तो इसको डिटरमाइन करने के लिए इसके फैक्टर्स को और ब्रेक कर लेता हूँ। x³ + 1, x³ + 1 and x³ - 1 अपॉन x⁴। ऊपर तो पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, सॉरी नीचे तो पॉजिटिव ही रहेगी। अब जब वो -1 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो ये वाली वैल्यू क्या आएगी? सर क्या है? अब फंक्शन इसमें है, देखो इसको और थोड़ा बारीकी से समझो, यहाँ पर बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, हमारे पास कौन सा इंटरवल है? -1 से लेकर 1 के बीच का इंटरवल है। तो अगर मैं इस नंबर 9 को और थोड़ा सा ब्रेक कर दूं ना, -1 से 1 इसके बीच के इंटरवल की बात हो रही है। इसमें एक जगह मैं 0 भी पुट कर देता हूँ। अब ये वाले नंबर्स भी आ रहे हैं और ये वाले नंबर्स भी आ रहे हैं, दोनों के दोनों। समझ में नहीं आया? -1 से लेकर
प्लस 1 तक के बीच में अगर मैं और उसे ब्रेक करना चाहूँ तो -1 से 0 तक, तो इसमें कौन सा नंबर है? नेगेटिव। सर ये तो नहीं जरूर नॉर्मल देखोगे। नहीं अभी देखता हूँ यहाँ से, हाँ भी देखते हैं कि क्या आ रहा है। -1 से 0 तक तो कैसे नंबर है? नेगेटिव। और 0 से 1 तक कैसे नंबर है बच्चों? पॉजिटिव। अब हमारे इस फंक्शन को देखो f' को, जब हम -1 से लेकर 0 तक जाएंगे, -1 से लेकर 0 तक, तो जो ये वाली वैल्यू है ये पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव? पॉजिटिव से 0 की तरफ ये आएगी सर, पॉजिटिव आएगी क्योंकि 4 है ना पावर, तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। ये नहीं, ये x³ नीचे वाली तो पॉजिटिव ही रहेगी, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये x³ + 1 पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? सर ये नेगेटिव आएगा। ये पॉजिटिव आएगा। मैं बताता हूँ कैसे। इसके अंदर जो वैल्यू होगी, ये तो हमारे पास है ही, मान लिया 0.9 है नेगेटिव। नेगेटिव का क्या है? 0.9, 1 से लेस है ना, तो 0.9 का जब हम क्यूब करेंगे तो वो आ जाएगा नेगेटिव का 0.729। 1 से लेस ही आता रहेगा। समझ में नहीं आ रही मेरी बात? और आएगा तो नेगेटिव का, लेकिन 1 से क्या आएगा? वो लेस। तो उसको जब 1 से प्लस करेंगे तो ये तो क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। और लेकिन यहाँ पर वो क्या आएगा? नेगेटिव। यहाँ पर क्या आएगा? नेगेटिव। तो यहाँ पर इस केस में इतने इंटरवल के लिए हमारी वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव। अभी भी नहीं आ रही बात समझ में? आ गई? हाँ? अब इसके लिए देखते हैं 0 से 1 के लिए। अब पॉजिटिव तो है लेकिन 1 से क्या है? छोटा। अब 1 से छोटा है, पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव ही हो जाएगा क्योंकि इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और जब ये 1 से छोटा है तो ये क्या होगा? नेगेटिव। तो इस बार भी वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव। देखते कि बस समझ में सही। अब 0 से 1 के बीच में चल रहे हैं, इधर तो नेगेटिव आएगी। अरे सुन तो लो मेरी बात भाई साहब, हमारी बात सुन लीजिए जरा। 0 से 1 वाले इंटरवल को चेक कर रहे हो, यहाँ लिखता हूँ फंक्शन को, इसीलिए तो ये क्रिटिकल फंक्शन है। f' इक्वल्स टू x³ 1 एंड x³ -1 अपॉन x टू द पावर 4। अब 0 से 1 के लिए चेक कर रहे हैं, इधर देखो। तो 0 से 1 में ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव नंबर है, तो ये वाली वैल्यू तो पॉजिटिव ही आ जाएगी। पॉजिटिव का क्यूब करेंगे पॉजिटिव और उसमें 1 जोड़ेंगे, ये क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। ये वाली वैल्यू तो हमारी पॉजिटिव आएगी। अब यहाँ पे देखो 0 से 1 के बीच में नंबर है, तो ऑब्वियस सी बात है उसका क्यूब 1 से क्या होगा? छोटा। और जब 1 से छोटा नंबर है उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? नेगेटिव। अभी भी नहीं आ रही बात समझ में? आ गई? तो ये वाला जो फंक्शन है इस केस में भी क्या आएगा? नेगेटिव। तो जब हमने लेस देन, तो इस वाले इंटरवल में यहाँ से यहाँ तक भी क्या आया था? नेगेटिव। और यहाँ पॉजिटिव कहाँ आया था? पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं आया था। नहीं सर, उसकी इंटू करेगा तो नेगेटिव हो। मतलब इस यहाँ से यहाँ तक भी नेगेटिव आया था। समझ में नहीं आया? दोबारा बताऊं क्या? आ गया? यहाँ से यहाँ तक भी नेगेटिव आया था और यहाँ से यहाँ तक भी नेगेटिव आया। तो पूरा -1 से लेकर 1 तक फंक्शन क्या है? नेगेटिव है। तो इसको आप चाहे तो शो भी कर सकते हैं कि ये वाली वैल्यू पॉजिटिव, ये वाली वैल्यू नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, ऐसे ब्रेक करके भी दिखा सकते हैं। नहीं भी दिखाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस पर भी वैल्यू क्या है? नेगेटिव। तो फंक्शन इज नेगेटिव पर फंक्शन इज डिक्रीजिंग फॉर x is greater than -1 से less than 1। अब फंक्शन कहाँ जाएगा? 1 से इनफाइनाइट, यानी when x is greater than 1। when x is greater than 1, जब फंक्शन x से बड़ा है। x से बड़ा है तो अब देखो, अगर x 1 से बड़ा है, मतलब 1 से बड़ा है तो ये तो पॉजिटिव ही आएगा, सीधी सी बात है भाई। 1 से बड़ा है तो पॉजिटिव नंबर है, उसका क्यूब करेंगे 1 के साथ ऐड करेंगे, ये क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। ऐसे ही 1 का क्यूब है तो 1 से बड़ा नंबर आएगा, उसमें से 1 माइनस करेंगे तो भी पॉजिटिव ही आएगा और नीचे पॉजिटिव है। तो इस पर वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे f' की? पॉजिटिव या ग्रेटर देन 0। तो इस पर हमारा जो फंक्शन आएगा at x is greater than -1 is, for greater than 1 is increasing function। तो ये फंक्शन क्या होगा? इंक्रीजिंग फंक्शन। मेरी बात समझ में आ गई? तो शुरू के 2 इंटरवल्स पर वैल्यू डिक्रीजिंग आई, लास्ट इंटरवल पर
इंक्रीजिंग। हाँ भाई बच्चों, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 बाद में कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 8 काफी डिफिकल्ट है, लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, अ टैंक विद रेक्टेंगुलर बेस एंड रेक्टेंगुलर साइड्स ओपन एट द टॉप। एक टैंक है, इसका है रेक्टेंगुलर बेस और रेक्टेंगुलर साइड्स, साइड्स भी रेक्टेंगल है। और रेक्टेंगुलर साइड्स हैं, ऊपर से ये ओपन है, मतलब ऊपर से खुला हुआ है, ठीक है। अब इट इज कंस्ट्रक्टेड सो दैट इट्स डेप्थ इज 2 मीटर, सो दैट इट्स डेप्थ इज 2 मीटर। ये जिसकी डेप्थ है ये कितनी है, 2 मीटर। एंड वॉल्यूम इज 8 मीटर क्यूब। डेप्थ यानी हाइट तो कितनी है, 2 मीटर, और वॉल्यूम है 8 मीटर क्यूब। बच्चों इसका वॉल्यूम हमें गिवन है, मेरी बात समझ में आ रही है। अब if the building of tank cost rupees 70 per square meter for the base, building of box costs rupees 70 per square meter, 70 per square meter for base, base के लिए तो 70 per square meter है इसकी कॉस्ट, ठीक है। एंड 45 per square meter फॉर द साइड्स, और साइड्स के लिए क्या कॉस्ट है, 45 पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक। टैंक हमें सबसे लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक बनाने की कॉस्ट क्या होगी। लीस्ट का मतलब क्या होता है, मिनिमम। अच्छा, इसमें 2 डायमेंशंस नहीं दिए, कौन कौन सी, लेंथ और ब्रेड्थ। तो मैंने कहा लेट लेंथ of the base be x and breadth of the base be y। वॉल्यूम मेरा कितना है, 8। वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट इक्वल्स टू 8 मीटर क्यूब। लेंथ है x, ब्रेड्थ है y, हाइट कितनी है, 2 मीटर इक्वल्स टू 8, 2 से कट करके आया 4, x इंटू वाई इक्वल्स टू 4, या y इक्वल्स टू आ जाएगा 4/x। क्यों किया, क्योंकि मुझे एक ही वेरिएबल चाहिए, है ना। अब इसकी कॉस्ट निकालनी है, तो कॉस्ट निकालने के लिए बेस का जो कॉस्ट आ रहा है बनाने का, वो आया रुपीज 70 पर स्क्वायर मीटर। तो सबसे पहले बेस की कॉस्ट निकालने के लिए हम बेस का क्या निकालेंगे बच्चों, एरिया, फिर उसे कॉस्ट से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। समझ में नहीं आ रही बात। अब बेस का एरिया क्या होगा, इसकी लेंथ है x, ब्रेड्थ है y, बेस का जो एरिया होगा x इंटू वाई, और बेस की जो कॉस्ट है वो कितनी है, रुपीज 70। तो बेस की कॉस्ट x इंटू वाई प्लस 70। अब चारों दीवारों की कॉस्ट कितनी है, रुपीज 45, यानी 4 लिख दिया शायद, रुपीज 45 पर स्क्वायर मीटर है, यही है ना। अब चारों दीवारों का एरिया कैसे निकलता है, चारों दीवारों के एरिया को क्या कहते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया। और कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है क्यूबॉइड का, 2h इंटू एल प्लस बी। याद आया, 2h इंटू एल प्लस बी। CSO का क्यूबॉइड ये होता है। तो ये 2h की जगह 2 एल प्लस बी, एल है x, b है y, और इसकी जो कॉस्ट है वह रुपीज 45। सर ये कॉस्ट क्या है हमारी, कितनी है, नहीं मतलब x y into 70। कॉस्ट किस कैसे आए, देखो पहले हमें बेस बनाने का खर्चा निकालना पड़ेगा। बेस बनाने का खर्चा, बेस का एरिया निकाल दो x इंटू वाई, क्योंकि बेस क्या है, रेक्टेंगल, और बेस बनाने की कॉस्ट कितनी है, रुपीज 70। तो बेस का एरिया xy इंटू 70
प्लस अब दीवारें बनाने का, दीवारों के एरिया निकाल दो कर्व सरफेस एरिया से 2h इंटू एल प्लस बी इंटू 2 नहीं होगा, ये ओपन नहीं है, नीचे से ही है, सिर्फ ओपन है इसीलिए इंटू 2 लिखे। चारों दीवारों का एरिया समझ में आएगा, वो है 2, h की जगह पे भी 2 है इंटू एल प्लस बी, और कॉस्ट कितनी है इसकी 45 इंटू 45। अब क्लियर हो गया बेटा। अब कॉस्ट को मैं सी से लिख देता हूँ, ये आया 70xy 45 टू 90 टू 180 इंटू एक्स प्लस वाई। अब ऊपर से पुट कर देता हूँ y इक्वल्स टू 4/x, क्योंकि यहाँ पर दो वेरिएबल हो रहे थे तो डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करें, इसका कंफ्यूजन हो रहा था। तो हम पुट करेंगे y इक्वल्स टू 4/x। अब जो हमारी कॉस्ट आई 70x, y की जगह मैंने रखा 4/x, 180x, y की जगह मैंने रखा 4/x, x से x कैंसिल हो गया, मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। c इक्वल्स टू 7 4 280, 180x प्लस 4/x का मतलब x इनवर्स। अब इसे किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें हम, x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग with respect to x we get dc upon dx, 280 का डिफरेंशियल 0, 180 एज इट इज रहा, x का डिफरेंशियल 1, इसका आ जाएगा n x की पावर n माइनस 1। ठीक है, शॉर्टकट में कर दिया। फॉर द क्रिटिकल पॉइंट, फॉर द क्रिटिकल पॉइंट पुट कीजिए dc अपॉन dx इक्वल्स टू 0, 0 इक्वल्स टू 180, 1 माइनस 4/x², ये इधर आ गया, तो 1 माइनस 4/x² इक्वल्स टू 0, x² मिल जाए x² माइनस 4/x² इक्वल्स टू 0, x² माइनस 4 इक्वल्स टू 0, x आया प्लस माइनस 2। अब लेंथ है ये x, तो ये नेगेटिव तो नहीं हो सकती, तो पॉजिटिव होगी, तो लेंथ हमारी आई वो 2 मीटर आई। लेंथ के अलावा ब्रेड्थ y इक्वल्स टू क्या है 4/x, ब्रेड्थ कितनी आई 1 मीटर। लेंथ आगे सही कह रहा है, इसका 4/2 होगा 2 मीटर लेंथ और ब्रेड्थ आ गई। अब हमें ये भी चेक करना था बच्चों की ये क्या होना चाहिए, मिनिमम। मिनिमम होने के लिए कैसे चेक करेंगे, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार और डिफरेंशिएट कर लो, d²c/dx², 0 को तो छोड़ दो, 0 का जमाना खत्म, 180 एज इट इज। सर मिनिमम कैसे होगा जब पहले ये पॉजिटिव, अच्छा अभी तो करना पड़ेगा ना, 1 का होगा 0, अच्छा ये मैक्सिमम इसमें उल्टा होता है। हाँ डबल इसमें उल्टा होता है, मैक्सिमम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में अलग होता है, इसमें अलग। तो 1 का होगा 0, -4 -2 x की पावर -3, 188 और x की, और ये वैल्यू क्या आ गई पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब फंक्शन की वैल्यू है मिनिमम।